NAS रेडीनेस मॉड्यूल 1 कक्षा 6 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 32 तक के हल किए थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 33 से प्रश्न क्रमांक 33। बूझो को रात में कम दिखाई देता है, वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कौन से विटामिन खाने की सलाह दी? विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 34। सांप को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है? ऑप्शन डी, सांप चूहों को खाते हैं। प्रश्न क्रमांक 35। चरते चरते हिरण पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ और एक शेर के हमले से बाल बाल बचा। हिरण के इतनी तेजी से भागने का कारण है? ऑप्शन बी, हिरण की उत्तम सुनने की क्षमता। प्रश्न क्रमांक 36। छोटी सी जलन होने पर आपको क्या करना चाहिए? जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा करें। ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 37। पहेली ने हवा में एक पंखा, एक पत्थर और एक गेंद को फेंका, किसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर लौट आईं? तो ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न क्रमांक 38। निम्न महिलाओं से संबंधित सही कार्य के विकल्प को चुनिए। ऑप्शन बी, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 39। रमेश ने सुरेश को अपने घर के गेट के पास कचरा फेंकते हुए देखा। इस स्थिति में रमेश को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी, रमेश को सुरेश से अपने आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 40। सीमा चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गई थी। वह जानना चाहती है कि कौन सा जानवर गड़बड़ों से सांस लेता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी, मछली। प्रश्न क्रमांक 41। चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, वे रात में अपना भोजन कैसे खोजते हैं? ऑप्शन बी, वे कीड़ों का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 42। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की मिट्टी से मजबूती से पकड़े रखना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 43। रमेश के शिक्षक ने उसे कुछ वस्तुएं देकर पूछा कि वह कौन सी वस्तुएं पानी में पूरी तरह से घुलनशील हैं। उसने हर वस्तु को पानी के अलग अलग गिलास में डालकर देखा। वह वस्तु चुने जो पानी में पूरी तरह घुल जाए। ऑप्शन बी, नमक। प्रश्न क्रमांक 44। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, संबंध का वर्णन करता है? ऑप्शन सी, अनाज, टिड्डी और उल्लू। प्रश्न क्रमांक 45। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार का योगदान देता है? ऑप्शन इसका ए सही है, निजी वाहनों की तुलना में सस्ती दरों पर अधिक भार और यात्रियों को ले जाकर। प्रश्न क्रमांक 46। एक स्कूल में आग लग गई। जब लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने आसपास मौजूद सामग्री से आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी, रेत का। प्रश्न क्रमांक 47। वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा। तो टोकरी बनाना। ऑप्शन सी। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का परिभ्रमण। प्रश्न क्रमांक 49। नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुवाई के क्षेत्र में बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए, गेहूं और चावल के बारे में। प्रश्न क्रमांक 50। भारत में सबसे लंबे दिन के उजाले और सबसे गर्म तापमान की विशेषता किस मौसम में होती है? ऑप्शन सी, गर्मी। प्रश्न क्रमांक 51। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? ऑप्शन बी, वायु का घनत्व घट जाता है। प्रश्न क्रमांक 52। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी न युद्ध करने का निर्णय क्यों किया? ऑप्शन बी, युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर। प्रश्न क्रमांक 53। चित्र देखकर प्रतीक चिन्हों का सही समूह बनाइए। ऑप्शन ए, मीटर, रेल लाइन, कच्ची सड़क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। प्रश्न क्रमांक 54। 2024 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? 2028। ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 55। एक बच्चे ने आसमान में एक चमकीले लाल रंग का धब्बा देखा और उसके माता पिता ने उसे बताया कि यह एक ग्रह है। वे किस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। प्रश्न क्रमांक 56। नीचे दिए गए पत्ते की छवि को ध्यान से देखें। यह पौधे आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, पर्वतीय क्षेत्र से। प्रश्न क्रमांक 57। एक लड़का अपने दोस्त को पत्र भेजना चाहता है, उसे अपना पत्र कहाँ भेजना चाहिए? ऑप्शन सी, डाकघर। प्रश्न क्रमांक 28। नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, सिंचाई के लिए नदी के पानी को नियंत्रित करना और बिजली पैदा करना। प्रश्न क्रमांक 59। मानचित्र में महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हित किया गया है, इनका सही क्रम है? ऑप्शन सी, हस्तिनापुर, कोलंबी, अवंती और तक्षशिला। प्रश्न क्रमांक 60। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और प्रावधानिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी, पुलिस। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।